Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you? I hope you are well. This is Rashid Tour and you're watching Tour Kodak. Welcome to third episode of SEO and blogging course. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग की टाइप्स कितनी हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि डोमेन, होस्टिंग और इसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या चीज़ होती है। डोमेन एक एड्रेस होता है जो कि आईपी के साथ लिंक्ड होता है। आईपी क्या होती है? आईपी सिस्टम का एक मखसूस एड्रेस होता है। जैसे आपने कभी लेटर लिखा हो तो उसमें आप मखसूस पीओ बॉक्स नंबर लिखते हैं, इस तरह से आईपी एड्रेस होता है और उसके साथ डोमेन लिंक्ड होती है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर को याद रखना आसान होता है, लेकिन इंसान को, ह्यूमन बीइंग को आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से उसमें डोमेन ऐड की जाती है, डोमेन उसके अंदर उसके साथ कनेक्ट की जाती है ताकि इंसान को याद रखना आसान हो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है www.abc.com, www.turco.com। इसमें www हर डोमेन के साथ ऐड होता है। इससे मुराद वर्ल्ड वाइड वेब है। उसके बाद आपके बिजनेस का नाम, आपके ब्लॉग का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम और उसके बाद एक एक्सटेंशन यूज होती है .com, .org, .net, .xyz। हंड्रेड्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग और सर्वर दोनों एक ही चीजें होती हैं, कंप्यूटर या फिर सिस्टम इनको हम बोल सकते हैं। होस्टिंग की 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग, जो कि सबसे चीप होस्टिंग होती है। एक बिगिनर के लिए जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है उसको शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर जाना चाहिए अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और फिर नेक्स्ट होस्टिंग की तरफ, होस्टिंग के प्लान की तरफ जाए। लेकिन एज अ बिगिनर आपको शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर जाना चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? एक सर्वर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। हर एक बंदे को एक फोल्डर दे दिया जाता है, उसके अंदर उसको उसकी लिमिट होती है। हर कंपनी की अलग अलग लिमिट होती है। कुछ कहती हैं कि आप एक शेयर्ड होस्टिंग के अकाउंट में 2 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लान होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक मिसाल लें तो वो है आप एक हॉस्टल के रूम की है, जिसके अंदर आपने पूरे हॉस्टल को शेयर करना होता है और रूम जो मिलता है उसको भी आपने शेयर करना होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो इससे थोड़ी सी प्रीमियम होस्टिंग होती है, वो होती है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग बेसिकली जैसे कि नाम से ही मुराद है कि आपने रीसेल करनी है होस्टिंग को। और रीसेलर होस्टिंग भी हर कंपनी की डिफरेंट हो सकती है, शेयर्ड होस्टिंग हो सकती है या फिर कोई और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो होती है रीसेलर होस्टिंग वो शेयर्ड होस्टिंग ही होती है। आपने एक सर्वर के अंदर बंडल ऑफ शेयर्ड होस्टिंग बाय कर लिया और उसको आपने सेल करना है आगे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि हॉस्टल के फ्लोर को आपने बाय कर लिया है और उसके ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आपने किराए पे देना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो टाइप आती है होस्टिंग की वो है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मुखफ़फ़ है, उसका एब्रिविएशन है। तो एक फिजिकल सर्वर के अंदर एक वर्चुअल स्पेस होती है जिसके अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। आप उसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। अपनी आपका अलग कंट्रोल आपको मिल जाता है, एक मुकम्मल सर्वर का कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन ये मुकम्मल सर्वर होता नहीं है। एक फिजिकल सर्वर के अंदर छोटी सी स्पेस होती है, उसको आप खुद एक्सेस करते हैं, उसका कंट्रोल आपके पास होता है, इसलिए इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जी डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है कि आपने एक मुकम्मल सर्वर ही बाय कर लिया, उसके अंदर आप अपनी जितनी साइट्स चाहें, जितना डेटा चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेटली इसकी भी कोई ना कोई लिमिट तो होगी, उसकी मेमोरी की लिमिट होगी। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि आप कितनी स्टोरेज रख सकते हैं, कितनी साइट्स को होस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट जो है होस्टिंग वो है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड सर्वर मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। मल्टीपल सर्वर्स का क्लाउड होता है कि अगर विजिटर्स आपके ऊपर, डेफिनेटली विजिटर्स से भी आपकी जो होस्टिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। विजिटर्स के आने से जैसे जैसे डेटा ट्रांसफर होगा, इसमें एक वर्ड यूज होता है बैंडविड्थ या बैंडविड्थ। तो वो जितनी ज्यादा होगी आपको उतना फायदा होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकेंगे।
उसके बाद जो क्लाउड होस्टिंग है ये आपने मल्टीपल सर्वर्स ले लिए हैं और अगर आपके एक सर्वर फिल हो गया है तो आपने दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया, दूसरा अगर फिल हो गया है, दूसरे की लिमिट फुल हो गई है, विजिटर्स कंप्लीट हो गए हैं, अगर 100 विजिटर्स एक टाइम पे एक सर्वर पे विजिट कर सकता है तो 100 दूसरे के ऊपर, जैसे ही ये 100 कंप्लीट होंगे दूसरे के ऊपर और आपकी वेबसाइट की अलग अलग कॉपीज बन जाएंगी हर सर्वर के ऊपर। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपने डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स ले ली हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपने 3 या 4 आपने बिल्डिंग्स ले ली हैं और उसके ऊपर आपने एक हॉस्टल बना लिया है और एक हॉस्टल कंप्लीट हुआ, दूसरे में आपने लोगों को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो फिल हो गया, तीसरे में तीसरा फिल हो गया, चौथे, इस तरह से आपने अलग अलग सर्वर्स के अलग अलग सर्वर के ऊपर आप अपने विजिटर को शिफ्ट करते रहते हैं। कुछ जो होती हैं कंपनीज वो मैनेज्ड और अनमैनेज्ड होस्टिंग सेल करती हैं। मैनेज्ड का ये मतलब होता है कि जैसे कि वीपीएस सर्वर मैंने आपको बताया था, तो वीपीएस सर्वर में आपको मैनेज्ड मिल जाता है सर्वर, जो कि खुद कंपनी उसको मैनेज करती है, आपको उसमें कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। और अनमैनेज का ये होता है कि आपने उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो आपका होता है। मैनेज्ड वर्डप्रेस सर्वर भी होते हैं और ये वर्डप्रेस सर्वर जो होते हैं ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं कि आपने शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर कंपनी ने आपका जो वर्डप्रेस मैनेज्ड सर्वर है वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर रखा हुआ है या फिर वीपीएस होस्टिंग के ऊपर। तो ये भी डिफरेंस है इनके दरमियान। और उसके बाद और कंपनीज क्लेम करती हैं कि विंडोज़ होस्टिंग है या फिर लिनक्स सर्वर है। तो लिनक्स का मतलब है, लिनक्स सर्वर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी होस्टिंग जो है वो लिनक्स बेस्ड है, उसके सर्वर्स जो है, उसके सिस्टम जो है उनमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अगर वो विंडोज़ है तो उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एलएमएस का, आप उसके ऊपर जाएं, आपको आप कोर्स इनरोल करें यही वाला, इसमें आपको क्विज़ेस देखने को मिलेंगे उधर। और अगर आप एलएमएस ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। go.turko.com/tg में जाएं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और एलएमएस ज्वाइन करना चाहते हो lms.turko.com विजिट कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।